KDN here. Welcome back to our YouTube channel. Today we are diving into a topic which is important in our Indian legal landscape, and that is UCC, Uniform Civil Code, समान नागरिक संहिता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UCC की डिफिनेशन, समझेंगे UCC क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, why it is important, and इसकी डिफिकल्टीज के बारे में, what are the challenges which is making it difficult to implement UCC। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं यूसीसी को। यूसीसी है क्या, इसके बारे में पता करते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूसीसी की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है टू ब्रिंग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का उद्देश्य है अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ को अनएप्लीकेबल कर एक कॉमन सेट ऑफ रूल लॉ को लागू करना, जो सभी नागरिकों के लिए एक हो और समानता और न्याय को बढ़ावा दे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि यूसीसी सभी नागरिकों के लिए समान न्याय की मांग करता है, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो। यूसीसी को समझने के बाद हम पता करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बिकॉज ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे प्रीएम्बल्स में एक वर्ड ऐड किया गया, एंड दैट इज सेकुलर। उसके कारण हमारा देश एक सेकुलर कंट्री बना, जिसमें कि लोग अलग अलग धर्म के अपने अलग अलग पर्सनल लॉ बन गए हैं, और जिसके कारण उनके खुद के लोगों को और बाकी लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है, और जिससे कि इंडिया की एक यूनिटी की पहचान छिन जाती है। उन्हीं लॉ को अनएप्लीकेबल कर एक कॉमन सेट ऑफ रूल, जो कि इंडिया की एक पहचान हो, यूनिटी की पहचान हो, उनको एप्लीकेबल करने का उद्देश्य है यूसीसी का। और इसी तरह की कई और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वुमेन राइट। हमारे देश में शादी की उम्र को लेकर एक कानून है, जिसमें कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल तय की गई है, पर अलग अलग धर्म में उनके खुद के लॉज है, जिसके मुताबिक वो लड़की की शादी नाबालिग उम्र में ही कर देते हैं, और उनके कानून के मुताबिक ही उनकी तलाक भी करवा दी जाती है, जिसके कारण हमारे देश की महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सेंस ऑफ इक्वलिटी और यूनिफॉर्मिटी की अनुभूति प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वन इज सोशल हार्मनी। यूसीसी अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉज के द्वारा लोगों के बीच आ गए डिफरेंसेस को भरने में मदद कर सकता है, देश के नागरिकों के बीच एकता की भावना बढ़ा सकता है। थर्ड वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम। धर्मों के पर्सनल लॉज इंडियन लीगल सिस्टम को कॉम्प्लेक्स करता है, जिससे इंडियन लीगल सिस्टम को रन करने में बहुत कठिनाई आती है। यूसीसी को एप्लीकेबल कर इंडियन लीगल सिस्टम को इजी बनाया जा सकता है और उसके प्रोसेस को आसान किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल इंटीग्रेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक टूल के रूप में देखा जाता है। इसे लागू करने पर लोगों के बीच एक समानता की अनुभूति होगी और लोगों को एक समान न्याय मिलेगा। यूसीसी के इतने फायदे होने के बाद भी और इसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद भी इसे इन्फोर्समेंट में क्यों नहीं लाया गया, ऐसा क्यों है? व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच मेक इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी? What are the challenges which make it difficult to implement यूनिफॉर्म सिविल कोड? आइए पता करते हैं। फर्स्ट वन इज सोशल प्रेफरेंस। हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेता जो कि अपने वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए हमारे देश के माइनॉरिटीज के मसीहा बन बैठे हैं, और वो इस बिल को कभी भी लोकसभा में सपोर्ट नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज हमारे देश के माइनॉरिटीज अपने पर्सनल लॉ कर, अपने धर्म के कानून को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके धर्म में कोई भी बदलाव आए, उनके कानून में कोई भी बदलाव आए, और इनके लिए वो दंगे फसाद को उतर पड़ते हैं, जिससे कि हमारे देश के नागरिकों को और हमारे देश की संपत्ति को नुकसान होता है। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज हमारे देश के कुछ विद्वानों का कहना है कि अगर हम यूसीसी लागू करते हैं तो यूसीसी के कुछ नियम हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर हम यूसीसी लागू करते हैं तो कुछ लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन जाएंगे।